मनवा स्क्रीन चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। तो बिना देर किए एपिसोड शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक औरत के पुकारने से होती है। वह प्लेयर का नाम लेती है, ख्वान। वह अपना हाथ बढ़ाती है और चेतावनी देती है कि ज्यादा समय नहीं बचा है। फिर बताया जाता है कि डीमन ऑफ ग्रीड ने एक डिमोनिक आर्मी की अगुवाई की और दुर्लभ गोल्ड से बना एक टेम्पल खड़ा किया। ये टेम्पल मूल रूप से टावर के शीर्ष पर मौजूद था, लेकिन तीसरे डिवाइन डिमोनिक वॉर के बाद बाकी डिमोनिक फोर्सेस समेत इस टेम्पल को भी निष्कासित कर दिया गया। आखिरकार डीम पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए और ये जगह जो शांति का अनुभव कर रही थी अचानक हमले की चपेट में आ गई और अंततः पूरी तरह से विनाश की ओर बढ़ गई। इंट्रूडर्स ने अपनी शक्ति से कॉन्स्टलेशंस को पार किया, जो कि खुद गॉड से भी अधिक थी, और इस तरह उन्होंने सभी प्लेयर्स को खत्म कर दिया। नतीजतन टावर एक ग्रेवयार्ड बन गया जहां खिलाड़ी एक के बाद एक गिरते गए। जैसे जैसे वह हीरो आगे बढ़ता है, वह सोचता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि टंडन डीमन ड्यून्सगग अब केवल ट्वासिडीवें फ्लोर तक सीमित रह गया है। लेकिन इसी कारण उसे गेम को पलटने का मौका मिला है, उस चीज को पाने का जिसे वह लंबे समय से खोज रहा था, द वॉल्ट और अमोना। एक डिटर्मिन्ड गेज के साथ वह यह सोचने लगता है कि क्या वक्त में पीछे लौटना संभव हो सकता है। तभी सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन भेजता है कि प्लेयर संग डेंटन डीमंस के युग में प्रवेश कर लिया है। यह पहली बार है जब किसी प्लेयर ने इस युग में कदम रखा है जिससे उसने एक हिस्टोरिक फीट हासिल कर लिया। कहा जा रहा है कि उसने रेलम ऑफ द गॉड्स में एक ह्यूमन के रूप में प्रवेश कर लिया है, जो अविश्वसनीय है। हीरो राहत की सांस लेते हुए कहता है कि वह आखिरकार यहां पहुंच गया। चारों तरफ नजर डालते ही उसे एहसास होता है कि यह सच में 10,000 डीमंस का युग है और वह इससे प्रभावित होता है। अचानक सीलिंग गिरने लगती है और वह सोचता है कि क्या उसे आखिरकार समझ आ गया कि वह कहां है। उसी समय वह तुरंत अपनी यूनिक स्किल जर्नी गाइड का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। ये एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर और सर्वाइवल के लिए सबसे बेहतरीन स्किल है। हीरोज लीप के जरिए सर्चिंग स्किल प्राप्त करने के बाद प्रोटैगनिस्ट इसे वोल्ट और अमोना तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है। वह तेजी से क्रिस्टल की ओर दौड़ता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह डेड एंड की ओर बढ़ रहा है। अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उसे समझ आता है कि यह एक सीक्रेट पैसेज हो सकता है। वह एक कैंडेलाब्रम खींचता है जिससे एक छुपा हुआ रास्ता खुल जाता है। रास्ता खुलते ही उसे समझ आता है कि यह जगह काफी विशाल है। वह अपनी कैंडल लैंप उठाता है और डंजन की अजीबोगरीब सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करता है। एक विशाल सुनहरे दरवाजे के सामने खड़ा होकर प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि यही वह जगह है। हाथ में की पकड़े हुए वह सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह फिलिस का शुक्रगुजार होगा, जिसने हमेशा उसे धोखा दिया। एक व्यक्ति प्रोटैगनिस्ट को की सौंपता है, बदले में कुछ मांगते हुए। प्रोटैगनिस्ट चिढ़कर कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में इसका कोई जिक्र नहीं था और अगर यह जारी रहा तो वह बाहर निकल जाएगा। शानदार कपड़ों में एक मलिशियस स्माइल के साथ खड़ा व्यक्ति जवाब देता है कि अगर उसने गाइड कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसकी एडवेंचरर की जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी। वर्तमान में लौटते हुए प्रोटैगनिस्ट विशाल दरवाजे को खोलने के लिए की का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। सिस्टम सूचना देता है कि हिडन वॉलेट ऑफ द गोल्डन की सक्रिय हो चुका है। यह मैमन्स गोल्डन की है, एक ऐसी चाबी जो मैमन्स वॉल्ट तक पहुंचने की शक्ति देती है। दरवाजा खोलते ही हीरो हैरान रह जाता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है उसे एहसास होता है कि कमरा अनगिनत खजानों से भरा हुआ है। स्क्रूज मैकडक की तरह कॉरिडोर से गुजरते हुए वह सोचता है यह सब अविश्वसनीय है। थोड़ी देर बाद उसे हर सोर्ड मिलता है, साथ ही सेलेस्टियल डीमंस की मार्शल आर्ट्स टेक्निक सिखाने वाला एक मैनुअल भी। इसके अलावा वहां एक प्राचीन सर्कल मैजिक बुक और यहां तक कि एक ड्रैगन हार्ट भी मौजूद था। हैरान होकर प्रोटैगनिस्ट खुद से सवाल करता है कि इतने कीमती खजाने आखिर यहां आए कैसे। लेकिन समय कम था, इसलिए वह जर्नी गाइड को फिर से सक्रिय करता है ताकि अपनी खोज जारी रख सके। क्रिस्टल उसे सोने के एक बड़े ढेर की ओर ले जाता है जिसे हटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कड़ी मेहनत के बाद स्क्रू मैकडक की तरह सिक्कों के बीच से रास्ता बनाते हुए आखिरकार वह उसे खोज निकालता है। आर्टिफैक्ट ऑफ द गॉड ऑफ टाइम, क्रोनोस का हार्ड ग्लास।
उसी क्षण हीरो को समझ आ जाता है कि अगर वह इस हार्ड ग्लास का इस्तेमाल करता है तो केवल उपयोगकर्ता ही समय में वापस जा पाएगा, सब कुछ बदलने के लिए तैयार रहेगा। यह समझ जाता है कि अगर वह डिमोनिक वॉर के समय लौटता है तो वह खुद टावर पर चढ़कर इंट्रूडर्स को रोक सकता है। इस तरह वह कम से कम अपोकलिप्स को रोक सकेगा और टावर को बचा सकेगा। प्रोटैगनिस्ट दृढ़ निश्चय के साथ हार्ड ग्लास को अपने हाथों में उठाता है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है हार्ड ग्लास ऑफ क्रोनोस का उपयोग किया गया है। टावर में पहली बार टाइम रिवर्स हो रहा है। वार्निंग, सारा रेत गिरने से पहले सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। एक दृढ़ नजर के साथ हीरो कहता है, अगर मैं अतीत में लौटता हूं तो इस बार सब कुछ बदल दूंगा। शक्तिशाली थंडर अटैक। हीरो किसी भी हालत में इसे रोकने के लिए तैयार है, लेकिन तभी एक मल्टी टेंटिकल मॉन्स्टर वहां धमकता है। शुक्र है तुरंत डॉज कर लेता है, लेकिन गुस्से में सोचता है अभी ही क्यों। असल में वह मॉन्स्टर कई सर्पेंट हेड्स वाला होता है। सभी एक साथ हीरो पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वह अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल कर बच निकलता है। तभी उसकी नजर आसपास जाती है। वहां सिर्फ ट्रेजर्स ही नहीं बल्कि वेपन्स ऑफ द गॉड्स भी रखे हैं। छत से वह ज़्यूसिस थंडर स्टाफ उठा लेता है। समय बर्बाद न करते हुए वह तुरंत एक जबरदस्त थंडर अटैक लॉन्च करता है। हीरो एक इलेक्ट्रिक स्ट्राइक से मॉन्स्टर पर हमला करता है। मॉन्स्टर पूरी तरह गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर भी वह हीरो को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। गुस्से में प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि यह मॉन्स्टर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हालांकि अचानक उसके पास एक जिगेंटिक सोर्ड प्रकट होती है। यह है लेंटम, द सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगर वह वेपन्स ऑफ द गॉड्स का इस्तेमाल करे तो चाहे ये इंट्रूडर्स कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वह उन्हें हरा सकता है। इसके अलावा यह सोर्ड भी केओस को भड़काने के लिए बनी है। वह तलवार को मजबूती से पकड़ता है और मॉन्स्टर की तरफ तेजी से चार्ज करता है। हीरो की तलवार आग की लपटों में घिरी होती है, जबकि उसका प्रतिद्वंदी किसी तरह के डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। मृत्यु को स्वीकार करने से इनकार करते हुए हीरो तेजी से जायंट सर्पेंट के सभी हमलों को चकमा देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक साधारण वार करता है, जिसे मॉन्स्टर हमेशा के लिए जलकर राख हो जाता है। स्थिति का विश्लेषण करते हुए हीरो समझ जाता है कि ये इंट्रूडर्स अन्य जीवों का उपयोग करके बनाए गए हैं। आगे देखते ही उसे एहसास होता है कि इसका मेन बॉडी आखिरकार सामने आ गया है। वास्तव में यह एक विशाल बोर है जिसके शरीर से कई स्नेक्स जुड़े हुए हैं। अब वह विशाल बोर पूरी ताकत से चार्ज करता है। हीरो खुद को तैयार करता है, तभी वह एक तरफ नजर घुमाता है और उसे गॉड्स का एक और हथियार दिखाई देता है, और यह बहुत ही सही समय पर मिलता है। यह है रेडिएंट स्पीयर ब्रोंक, जो गॉडेस ऑफ लाइट का हथियार है, जिसे हर चीज को भेदने के लिए जाना जाता है। एक शानदार दृश्य में हीरो पूरी ताकत से ट्राइडेंट को बोर की ओर फेंकता है, जिसे वह पूरी तरह छेद दिया जाता है। यह वार इतना शक्तिशाली था कि मॉन्स्टर धमाके के साथ फट जाता है। इस पूरी लड़ाई के बाद प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह वाकई में बेहद कठिन था। सिस्टम सूचित करता है कि वह पहला प्लेयर है जिसने किसी इंट्रूडर को हराया है, जिससे उसने एक हिस्टोरिक फीट हासिल कर लिया है। उसी समय डिवाइस ऑफ क्रोनोस सक्रिय हो जाता है, क्योंकि सारी सैंड खत्म हो चुकी होती है। यह समझाया जाता है कि वॉल्ट ऑफ ग्री अब ध्वस्त हो गया है और अब इसका कोई मालिक नहीं रहा। इसी क्षण जॉन को नया मालिक घोषित किया जाता है। गिल्ड्स माउथ नष्ट हो जाती है और पावर ऑफ ग्लटनी उस प्लेयर को दी जाती है जिसने इसे हराया था। शॉक में हीरो सवाल करता है कि इसका मतलब आखिर क्या है। इसी दौरान सिस्टम सूचित करता है कि प्लेयर्स कॉज़ैलिटी कि उसकी कॉज़ैलिटी उलटी हो रही है। उसकी सारी एबिलिटीज एक एक करके मिटाई जा रही है। साथ ही टावर में जो भी अनुभव उसने हासिल किया था वह भी खत्म हो रहा है। इसके बाद सिस्टम सूचित करता है कि वह ट्यूटोरियल में वापस लौट रहा है। इस दौरान कहीं और एक घने फॉरेस्ट में कई लोग इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति सवाल करता है, यह जगह आखिर क्या है? वही एक लड़की कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि वह अभी कुछ देर पहले काम पर थी। तभी अचानक सभी के सामने एक स्क्रीन प्रकट होती है। यह सिस्टम है जो सभी को ट्यूटोरियल में स्वागत करता है। लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर यह ट्यूटोरियल क्या है। इस बीच हीरो अपने कमर पर हाथ रखकर सवाल करता है, क्या वह सच में पास्ट में लौट आया है? इधर उधर नजर डालते हुए उसे माहौल बेहद अराजक लगता है। लोग आपस में बहस कर रहे हैं। तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वह व्यक्ति बुरी तरह घबराया हुआ है। बेचैनी से वह पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हो रहा है?
फिर वह सोचने लगता है कि उसने ऐसा क्या गलत किया जो उसे यहां लाकर फेंक दिया गया। जैसे ही हीरो उसकी तरफ देखता है, वह पहचान जाता है यह वही आदमी है जो ट्यूटोरियल में मारा गया था। हीरो गहरी सांस लेते हुए उसे शांत रहने को कहता है, मगर वह व्यक्ति और ज्यादा गुस्से में आकर चिल्लाता है, मैं आखिर कैसे शांत रह सकता हूं। फिर वह यह सोचते हुए बड़बड़ाने लगता है कि आखिर हम सभी को यहां किस वजह से घसीट कर लाया गया है। यह किसी तरह का प्रैंक लगता है और वे पूछते हैं कि कैमरास कहां हैं। स्थिति का विश्लेषण करते हुए हीरो समझ जाता है कि जो भी कहे कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वेव्स शुरू होंगी हालात स्वतः स्थिर हो जाएंगे। उसी समय सिस्टम नोटिफाई करता है चैप्टर 1 अडेप्टेशन और बताता है कि पहली मॉन्स्टर वेव आने में केवल 100 मिनट बाकी है। सिस्टम नोटिफिकेशन देखते ही लोग सवाल करने लगते हैं कि ये मॉन्स्टर्स क्या हैं। इस बीच प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। डीमन मार्शल आर्ट्स को अपनाते हुए वह खुद से पुष्टि करता है कि इस अथॉरिटी के साथ शायद उसके पास लड़ने की पर्याप्त शक्ति हो सकती है। उसी समय पहली मॉन्स्टर वेव शुरू होती है। सभी लोग सदमे में आकर समझ जाते हैं कि यह शुरू हो चुका है और घबराहट में पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दूर से उनमें से एक व्यक्ति को कुछ जानवर दिखाई देते हैं। यह एक भेड़ियों का झुंड है। बिना किसी संकोच सभी भेड़िए लोगों पर झपट पड़ते हैं, जिससे लोग भागने लगते हैं। हालांकि जब प्रोटैगनिस्ट दूसरी तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि वहां भी भेड़ियों का एक और झुंड है। इस तरह पूरा समूह फंस जाता है, चारों तरफ से घिरे हुए। उनमें से एक व्यक्ति घबराकर पूछता है कि क्या वे यहीं मरने वाले हैं। उसी समय हीरो कहता है कि अगर वे मरना नहीं चाहते तो उन्हें लड़ना होगा। लेकिन तभी एक आदमी सामने आता है और सवाल करता है कि क्या वे लोग सच में इस स्थिति को समझ भी रहे हैं। लड़के की कॉलर पकड़कर वह गुस्से में पूछता है कि वे इन भेड़ियों से बिना किसी हथियार के कैसे लड़ सकते हैं। हालांकि दूसरा व्यक्ति बीच में आता है और पूछता है कि क्या उस आदमी के पास इससे बेहतर कोई योजना है। यह व्यक्ति जिस पर बाकी लोग भरोसा करते हैं उसका नाम कांग हेंचा है। इसी क्षण जुंग कहता है कि यह बहुत आसान है और समझाने लगता है कि जब तक वह भेड़ियों से निपट रहा है बाकी लोगों को बचाव पर ध्यान देना चाहिए। वह बड़ा आदमी ये समझ जाता है, लेकिन साथ ही सवाल करता है कि लड़का अकेले भेड़ियों से लड़ने की योजना कैसे बना रहा है। उसी क्षण नायक वोल्ट से 10 पाथ्स मार्शल आर्ट्स पुनः प्राप्त करता है। अचानक भेड़ियों का झुंड उस पर हमला कर देता है। तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए हीरो 10 पाथ्स मार्शल आर्ट्स का उपयोग करके पलटवार करता है। एक झटके में वह एक भेड़िए को जमीन पर पटक देता है। गुस्से में कई भेड़िए उसकी तरफ झपटते हैं, लेकिन वह तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जल्दी से उछलते हुए नायक कई वार करता है। हीरो अपने किक से रास्ते में आने वाले सभी भेड़ियों को गिरा देता है। यह सब देख सोचते हुए कि यह लड़का आखिर है कौन और वह इस तरह कैसे लड़ रहा है। यहां तक कि बड़ा आदमी भी प्रभावित होता है, समझते हुए कि यह लड़का अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया तो कमेंट में रेड हार्ट डाल दें ताकि हमें पता चल सके कि किस किस ने पूरा एपिसोड देखा है। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।